हाय डेवलपर्स। सो आज हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 5। सो आइए देखते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे अगर वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक। सो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन MySQL। MySQL में कितने टाइप्स के स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक। हमारा पहला होता है कैर, दूसरा वैर कैर, फिर बाइनरी, अगला ब्लब, फिर टाइनी टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट, फिर इनम, फिर सेट, उसके बाद नल होता है। अब ये क्या क्या होते हैं इनका डिफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। उनके बारे में यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है। ठीक। और अगर हम ये बात करें कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है, तो एक्चुअली वो डिपेंड करता है इनके पर्पस पे कि हमारा पर्पस क्या है और हमें किस डेटा टाइप्स की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा यूज किया जाता है वैरकर, उसके बाद होता है कैर, फिर हमारा यूज किया जाता है टेक्स्ट, और इनम भी यूज किया जाता है लेकिन उससे ज़्यादा सेट यूज किया जाता है। ठीक है। और सर इनम भी यूज किया जाता है। तो ये सभी जो डेटा टाइप्स हैं वो ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और टाइनी टेक्स्ट, ब्लब, बाइनरी, इन सभी का यूज काफ़ी कम किया जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्लब होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो हमारे फाइल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जनरली हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि हम लोग कोई फाइल के डेटा को डेटाबेस में सेव करें, क्योंकि इससे हमारा डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है और बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा इन डेटा टाइप्स को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है। फिर भी आपको देखना है कि कौन सा डेटा टाइप की क्या डिफिनेशन होती है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टेम्पोरल डेटा टाइप्स इन MySQL। ठीक है। टेम्पोरल डेटा टाइप जो होते हैं वो मेरे जो कि डेट, टाइम्स या फिर ईयर जो होते हैं ये उससे रिलेटेड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेट है, डेट की फॉर्मेट आप देख सकते हैं। टाइम है, टाइम की फॉर्मेट आप यहाँ देख सकते हैं। डेट टाइम की फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारा डेट, टाइम, मंथ, ईयर से लेकर के आवर, मिनट, सेकेंड सब कुछ इसमें आता है। टाइम ये भी हमारा सेम डेट टाइम की तरह होता है। डेट टाइम क्या होता है कि ये हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब मैनुअली हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। और टाइम स्टैम्प क्या होता है कि ये अपने आप डेटा को इंसर्ट कर देता है, मतलब जो भी टाइम स्टैम्प हमने सेट किया होगा तो जो भी करंट सर्वर का टाइम होगा वो खुद से इंसर्ट कर देता है। फिर आप ईयर देख सकते हैं, ईयर का मतलब सिंपल सी फॉर्मेट होता है। तो ये हमारे टेम्पोरल डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर MySQL व्यूज। तो MySQL में व्यूज क्या होता है। व्यूज क्या होता है, एक्चुअल में एक वर्चुअल टेबल होता है। ठीक। इसमें भी हमारे रोज और कॉलम होते हैं, जैसे कि नॉर्मल टेबल में होते हैं। लेकिन व्यूज का हम लोग अगर सिंपली मोटा मोटी बात करें तो इनका यूज क्या आता है, अ, थोड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। सपोज कि अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई टेबल है और उस टेबल का हम नहीं चाहते किसी और को एक्सेस दें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि सभी कॉलम का एक्सेस किसी दूसरे डेवलपर को देना। ठीक। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका एक व्यू क्रिएट कर देते हैं। अब सपोज कि हमारे कोई एक मेन टेबल है, उसमें 20 कॉलम है, और हम नहीं चाहते हैं कि 20 कॉलम का जो एक्सेस है वो किसी दूसरे डेवलपर को देना। उस केस में हम लोग एक व्यू क्रिएट कर देंगे, और उस व्यू में हम लोग केवल उसी कॉलम का एक्सेस देंगे जिस कॉलम की एक्सेस की उस डेवलपर को ज़रूरत है। हमें सारे कॉलम को एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होगी उसको। इस केस के लिए हम लोग व्यूज़ का यूज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने टाइप्स के इसके एडवांटेज हैं इसको यूज करने के। तो पहला है सिंप्लिसिटी, दूसरा सिक्योरिटी, जैसे अभी हमने बात की। तो सिंप्लिसिटी में आप लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास 20 कॉलम है और हम चाहते हैं केवल 10 कॉलम का ही एक्सेस देना किसी को, तो हम लोग उसको ये चीज़ दे सकते हैं। तो ये हो गई इसकी सिंप्लिसिटी। सिक्योरिटी,
सेम वही, इससे एक मतलब हमारे मेन जो टेबल है, डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकता कोई डेवलपर, डायरेक्ट उसकी ऑथराइजेशन नहीं होता है उसको। ये हमारी सिक्योरिटी हो गई। मेंटेनेबिलिटी हो गई कि मतलब क्योंकि उसमें काफ़ी कम कॉलम है तो उसको इजी मेंटेन किया जा सकता है। तो ये हमारे इसके फीचर हो गए। अब ये कैसे क्रिएट करते हैं व्यू को, तो आप यहाँ पे उसकी क्वेरी देख सकते हैं, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज। ठीक है, अब एज में हमने एक क्वेरी यहाँ पे फायर कर दी। अब इस क्वेरी में हमें जिस जिस कॉलम की उसको एक्सेस देना है, बस हम लोग उसी कॉलम को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, फ्रॉम, फिर टेबल का नेम, और फिर लगेगा वेयर कंडीशन। तो सिंपली हमारा जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा सेक्शन है, सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, फ्रॉम, टेबल, नेम, वेयर, कंडीशन जो लगी, ये तो हमारा नॉर्मल है, ये तो हम लोग जनरली यूज करते ही करते हैं। बस डिफरेंस क्या है इसमें, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, बस एक ये हमारे पास एक नया व्यू क्रिएट करने का एक तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली व्यू क्रिएट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द माइस्क्यूएल ट्रिगर। सो माइस्क्यूएल ट्रिगर जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मतलब माइस्क्यूएल जब भी अगर इंटरव्यू होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रिगर को पूछा ही जाए, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अब ये देखते हैं कि ट्रिगर होता क्या है। तो हमारा ट्रिगर जो होता है वो एक तरीके का स्टोरेज प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो कि अपने आप कॉल हो जाता है जब भी उसकी जो इवेंट होती है वो कॉल होती है। मतलब ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर मतलब होता है कि कोई एक इवेंट पे दूसरा इवेंट अपने आप कॉल हो जाना, वो होता है ट्रिगर। एक सिंपल लैंग्वेज हम लोग बात करें तो, ठीक है, जो हमारा ट्रिगर होता है वो भी किसी टेबल से ही अटैच होता है। मतलब अगर उस टेबल में कोई भी डीएमएल एक्टिविटी होती है, डीएमएल इन द सेंस की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, जब भी इस टाइप की कोई एक्टिविटी होती है, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, तो अगर किसी टेबल में हम लोग इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो अगर वहाँ पे ट्रिगर सेट है तो ट्रिगर अपने आप ही कॉल हो जाता है। और उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी उस ट्रिगर में डिफाइन है, चाहे वो इंसर्ट की हो, चाहे वो अपडेट की हो, चाहे वो डिलीट की हो, वो एक्टिविटी अपने आप परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो अब जो हम ये देखते हैं कि ट्रिगर जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जो हमारा ट्रिगर होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है रोल लेवल ट्रिगर, और दूसरा होता है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। लेकिन जो हमारा माइस्क्यूएल होता है वो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर को सपोर्ट नहीं करता है, वो केवल रोल लेवल ट्रिगर को ही सपोर्ट करता है। तो समझ में आ गया कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर एक्चुअली में एक तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि किसी टेबल के लिए ही डिफाइन की जाती है। तो जब भी उस टेबल में कोई भी क्रड ऑपरेशन होता है तो हमारा ट्रिगर अपने आप फायर हो जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिगर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब जो इनके नॉर्मल टाइप होते हैं वो कितने होते हैं। तो हमारा जो ट्रिगर नॉर्मल टाइप होता है वो 6 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा बिफोर इंसर्ट, फिर आफ्टर इंसर्ट, फिर बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, और आफ्टर डिलीट। अब इन सब का मतलब क्या होता है, तो सिंपल है। बिफोर इंसर्ट मतलब इंसर्ट करने से पहले अगर हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम लोग बिफोर इंसर्ट का यूज करेंगे। और अगर डेटा को इंसर्ट करने के बाद हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम लोग आफ्टर इंसर्ट का यूज करेंगे। सेम अपडेट में भी होगा कि अपडेट कर रहे हैं हम लोग किसी टेबल को, तो उसके पहले अगर हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम लोग बिफोर अपडेट का यूज करेंगे। अपडेट करने के बाद कोई बार एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी तो हम लोग आफ्टर अपडेट का यूज करेंगे। सेम आपका डिलीट भी होगा कि अगर हम लोग डिलीट करने के पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम लोग बिफोर डिलीट का यूज करेंगे। और अगर डिलीट करने के बाद हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम लोग आफ्टर डिलीट का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रिगर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। सो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।